कॉपी में हेडिंग लिखना बच्चों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब देखिए अगेन ये एक ऐसा चैप्टर है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो है ही, साथ साथ किसके अंदर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है। अगेन ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग को भी कवर कर रहा है और एज वेल एज किसको कवर कर रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। कॉमन चैप्टर ये जो है। हाँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कैश बजट और लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये एफएम के चैप्टर है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है और कैश बजट कॉस्टिंग में भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है और एफएम में भी है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपका लिवरेज वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, और अकाउंट्स में भी इनडायरेक्टली है, लेकिन एफएम में डायरेक्टली चैप्टर है। ठीक है, तो एक तरीके से आपके एफएम के भी 4 चैप्टर कवर हो चुके हैं। ऐसे नहीं है एफएम चल नहीं रही है, एफएम के भी 4 चैप्टर कवर हो चुके हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैश बजट। तो आपके एफएम में भी अपन ने कुछ पोर्शन जो है पढ़ चुके हैं, है ना। और वो बढ़ो आगे, तो सारे सब्जेक्टों को लेके चल रहे हैं अपन के, सबको लेके चल रहा है। अच्छा सर, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, क्या इसका कंसेप्ट होता है, ध्यान से सुनना समझना। हम अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, हम अपने कुछ क्या बनाते हैं, टारगेट्स। अब उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल्स कभी तो कम हो जाते हैं और कभी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा। जैसे हमने मान लो फाउंडेशन में टारगेट बनाया था कि हमारे 380 नंबर आ जाएंगे, लेकिन आए कितने, 280 आ गए। तो जो हमने सोचा और जो एक्चुअल में हुआ उसके डिफरेंस का कॉस्टिंग क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हमने तो सोचा था 380 आएंगे लेकिन 394 आ गए। तो अब बात क्या और कैसे, तो ये भी है। ऐसे हमने कुछ इंटर में सोच रखा है 800 में से 500 तो ले ही आएंगे, 700 आ गए। तो अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, नेगेटिव ही थोड़ी होता है। डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव ही। 12th में बोर्ड में सोचा था अकाउंट्स में जैसे तैसे पास हो जाएंगे, 95 नंबर आ गए, है ना। तो अब बात क्या और कैसे, तो जैसे सोचा है अब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, सही कह रहा हो। अच्छा, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में काम आएगा बेटा ये, अब नॉर्मल प्रॉफिट का अकाउंट है ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या हो गई, इज द स्टडी, लिखना स्टार्ट करो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द स्टडी ऑफ differences between standards and actuals। स्टैंडर्ड और एक्चुअल्स के बीच की डिफरेंस की जो स्टडी होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द स्टडी ऑफ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द स्टडी ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल्स। थोड़ा मैंने फाउंडेशन में जो बच्चे स्टार्टिंग से आ रहे थे उनको स्टैंडर्ड मार्जिनल इसलिए करा दिया था कि इंटर में उनको थोड़ा सा ठीक रहे, उस वजह से थोड़ा बहुत ही बता रखा था। फाउंडेशन में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन भी नहीं आता, लेकिन 10-15 दिन मैंने एक्स्ट्रा इसलिए फाउंडेशन में बता दिया होगा आपको कि ये ऐसे टॉपिक है जो इंटर और फाइनल तक हमेशा काम में आए। तो ये मैं भी इंटर में भी उस हिसाब से चल रहा हूँ कि केवल इंटर पास करके थोड़ी रखना है चीज़ें, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आगे फाइनल में दिक्कत नहीं आए। फाउंडेशन पढ़ाते वक्त ये ध्यान रख रहे थे कि इंटर में थोड़ा बेसिक क्लियर है, और इंटर पढ़ाते वक्त ये ध्यान में रख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है केवल इंटर करके छोड़ना है, पढ़ना तो फिर फाइनल भी है, तो अपने को घास नहीं काटनी। तो इसलिए तो इतनी सारी शीट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये सब क्यों करवाए जा रहे हैं कि फाइनल में दिक्कतें नहीं आए आपको। हटाऊंगे ये सारा मैटर। अब देखो ये बात क्या है, डिफरेंसेज को यहां क्या बोलते हैं, वेरिएंसेज। डिफरेंसेज को यहां क्या बोलते हैं बच्चे, वेरिएंसेज। डिफरेंसेज बोल लो या वेरिएंसेज बोल लो, एक ही बात है, लिखते जाओ साथ साथ। डिफरेंसेज बोल लो या वेरिएंसेज बोल लो, एक ही बात होती है। डिफरेंसेज बोल लो या वेरिएंसेज बोल लो, एक ही बात होती है। इतनी बात भी क्लियर हो गई, डिफरेंसेज बोल लो या वेरिएंसेज बोल लो, एक ही बात होती है। इतिहास में कोई अटवट, कोई कंफ्यूजन, बढ़ो आगे। अब देखो ये चैप्टर 4 टुकड़ों में चलेगा। फर्स्ट चलेगा मटेरियल वेरिएंसेस, इसमें भी 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे। व्हेन आउटपुट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, और व्हेन आउटपुट इज गिवन इन क्वेश्चन।
हाँ बिल्कुल, ये नोट्स बनाना स्टार्ट करो आप। मटेरियल वेरिएंसेस में दो तरीके के क्वेश्चन चलेंगे भाई, या तो क्वेश्चन में आउटपुट गिवन नहीं है या क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है। ऐसे अगर हम बात करें थोड़ा बड़ा चैप्टर चलेगा, लेकिन आप मान के चलो देखो कम से भी कम 21 नंबर के क्वेश्चन कम से कम कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मिल जाएंगे इसके। इस चैप्टर का मतलब कॉस्टिंग प्लस मैनेजमेंट। अगर कॉस्टिंग में 14 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 7 का आ जाएगा, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 14 नंबर के आ जाएंगे तो कॉस्टिंग में 7 का आ जाएगा। फिर क्या चलेगा इसमें बच्चे, लेबर वेरिएंसेस। इसमें भी दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, व्हेन आउटपुट इज नॉट गिवन और व्हेन आउटपुट इज गिवन। फिर लेबर वेरिएंसेस के बाद आओ आप, एक होता है सेल्स वेरिएंस। इसमें आउटपुट का कोई चक्कर नहीं होता, इसमें दो मेथड होते हैं। सेल्स वेरिएंस की बात की जाए, ठीक है, लिखना स्टार्ट करो बच्चे, यहां तक का सारा मैटर। कोई दिक्कत कोई बात। इसमें दो मेथड होते हैं, एक वैल्यू मेथड होता है और एक प्रॉफिट मेथड होता है। पहले बार थोड़ा नोट्स का बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। और एक लास्ट होता है ओवरहेड्स वेरिएंस होता है। एक लास्ट होता है ओवरहेड्स वेरिएंस, एक लास्ट क्या होगा, ओवरहेड्स वेरिएंस। इसमें दो तरीके के होते हैं, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस और एक होता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। अब जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में मैं चैप्टर को चलाऊंगा। पहले क्या चलाऊंगा, मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंसेज में भी पहले कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन आज स्टार्ट करूंगा, जब आउटपुट गिवन नहीं है, ये तो बहुत सीधे क्वेश्चन होते हैं। फिर कौन से वाले क्वेश्चन कराएंगे जब आउटपुट क्या है, गिवन है। फिर ऐसे ही लेबर वेरिएंसेज चलाऊंगा। इस तरीके से पूरा मैटर चलने वाला है। अब ध्यान से सुनना है एक और बात, कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में ऊपर के दो वेरिएंस, ये ऊपर के दो यानी मटेरियल और लेबर। तो जब अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको केवल और केवल कौन सा वेरिएंस पढ़ना है, मटेरियल और लेबर। कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस में सेल्स वेरिएंस और ओवरहेड्स वेरिएंस नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मटेरियल भी है, लेबर भी है, सेल्स भी है और ओवरहेड्स भी है। तो किसी का भी क्वेश्चन उठ के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में आ सकता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में ऊपर के दो वेरिएंस में से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कोर्स में ही दो ही है। आगे इतनी बात समझ में, बढ़े आगे। आप कॉपी में हेडिंग लिखो मटेरियल वेरिएंसेस। तो अब ऐसे पूरा चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। बड़ा चैप्टर है ये, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर है ये। ठीक है, बढ़ूंगा आगे। कोई कंफ्यूजन, कोई एटवट? और बच्चे मटेरियल वेरिएंसेस में भी आज तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। तो व्हेन आउटपुट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अपन बात करें अच्छे व्हेन आउटपुट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में आउटपुट नाम की कोई चीज नहीं दे रखी हो। क्वेश्चन में आउटपुट नाम की कोई चीज नहीं दे रखी हो। बढ़े आगे। ठीक है मामला, कोई दिक्कत? और देखो ध्यान से सुनना,
इस चैप्टर में एसक्यू वर्ड का मतलब होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्यू का मतलब क्या होगा एक्चुअल क्वांटिटी, एसपी का मतलब होगा स्टैंडर्ड प्राइस, एसपी का मतलब क्या होगा स्टैंडर्ड प्राइस, एपी का मतलब क्या होगा एक्चुअल प्राइस होगा भाई। इत्तिहात लिखे, इत्तिहात में कोई दिक्कत कोई डाउट है तो बोलो। हाँ जी, इत्तिहात में कोई दिक्कत कोई डाउट है तो बोलो। बढ़े आगे। और जो पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले मैं बता रहा हूं, लिख लिया इतना सारे बच्चों ने। एस क्यू समझ में आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ए क्यू फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, एस पी फॉर स्टैंडर्ड प्राइस, एपी फॉर एक्चुअल प्राइस। बढ़िया आ गया आप लोग। और ध्यान से सुने, इस चैप्टर में अगर मैंने लिखा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मैंने लिखा मान लो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो यानी ऐसा वेरिएंस जो कॉस्ट में दोनों चीजें आती है, क्वांटिटी और प्राइस। तो क्वांटिटी और प्राइस की वजह से अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है उसका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस होता है। लिखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस फॉर्मूला होता है। अभी बहुत धीरे धीरे चैप्टर चला रखा हूं मैं, पहले किसी का पढ़ा हुआ है तो बीच में डिस्टरबेंस मत रखना। पढ़ा हुआ पहले फाउंडेशन में पढ़ा दिया था मैंने कि आगे दिक्कत नहीं आए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अब प्राइस की वजह से जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी होगा। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी होगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी होगा। ठीक है, बढ़ू आगे। एक होगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी हो जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एस पी हो जाएगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है, क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन कोई एटवट? क्या ये सर तीन ही फॉर्मूले रहेंगे क्या मटेरियल वेरिएंस? अभी धीरे धीरे चलेगा हिसाब किताब, आप पहले पढ़ा हुआ है तो उसके आगे की टेंशन मत लो, वो सब मेरी टेंशन है, मैं बताऊंगा। ठीक है, इतनी बात है क्लियर। यूसेज का मतलब क्या होता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है बोर्ड पे देखो। प्राइस देखो, कॉस्ट में दोनों चीजें आ रही है क्वांटिटी और प्राइस। प्राइस में मेन कॉलम में क्या आ रहा है प्राइस। यूसेज का मतलब क्या होता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखो 120 केजी, स्टैंडर्ड प्राइस लिख लो, एक्चुअल क्वांटिटी लिख लो, एक्चुअल प्राइस लिख लो। लिखो छोटा सा एक क्वेश्चन लिखो, एस क्यू लिख लिया, एस पी लिख लिया,
एस क्यों लिख लिया, एस पी लिख लिया, ए क्यों लिख लिया, ए पी लिखो। एस क्यों लिखो, एस पी लिखो, ए क्यों लिखो, ए पी लिखो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक सौ 20 इंटू 6 माइनस 100 इंटू 5, अब 720 माइनस 500 कितना आ गया, 220। प्लस का आया तो एफ लिखोगे। अब ये एफ का क्या मैटर है इसमें बेटा, प्लस माइनस का क्या मैटर है, प्लस का मतलब है एफ फेवरेबल, फेवरेबल पॉजिटिव, ए फॉर एडवर्स होता है। ए फॉर क्या होता है, एडवर्स। तो पॉजिटिव आ रहा है पूरा, तो बड़ा बड़ा नहीं लिखना है एग्जाम में, एफ ही लिखना होता है ना एग्जाम में भी। तो एफ, एफ का मतलब क्या हो गया, फेवरेबल। एफ का मतलब क्या हो गया, फेवरेबल। माइनस ए, माइनस का मतलब है ए फॉर एडवर्स है। एफ फॉर फेवरेबल है, वह एडवर्स है। ठीक है, क्लियर है बात। कोई दिक्कत, कोई डाउट, बढ़े आगे। एस पी कितना है 6, ए पी कितना है 5, ए क्यू कितना है 100, प्लस का 100 आ गया। ये देखो भाई, 120 प्लस का आ गया भाई, लिखिए अच्छा। सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। एफ और फेवरेबल है, एफ और एडवर्स है भाई, एफ और फेवरेबल है, एफ और एडवर्स है भाई। ठीक है, क्लियर है। एफ और फेवरेबल, एफ और एडवर्स। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब देखो ये बात ध्यान में रखना हमेशा, क्या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का टोटल हमेशा किसके इक्वल आएगा, मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूसेज के इक्वल आएगा। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, कॉस्ट वेरिएंस का टोटल हमेशा किसके इक्वल आएगा, प्राइस प्लस यूसेज। ये बात हमेशा सही रहेगी, बिल्कुल। चेक करते हैं प्राइस का कितना आंसर आया था, 100, प्लस का 100 आया था ना, माइनस तो था ही नहीं इसमें। ठीक है, क्या एग्जाम में वेरीफाई करके आना है, क्या कहे तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। कहे तो वेरीफाई करना है, अदरवाइज वेरीफाई नहीं करना है।
आई थी बात समझ? तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का टोटल हमेशा किसके इक्वल होता है? प्राइस प्लस यूसेज के इक्वल आता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। एमसीक्यू बनाया जा सकता है इस पे छोटा सा, ठीक है, हटा दूं। अब देखो सुनो, लिखो एक नया क्वेश्चन लिखो अच्छे, लिखो स्टैंडर्ड्स एक्चुअल्स। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, स्टैंडर्ड्स एक्चुअल्स ए और बी। लिखो 60 केजी 40 केजी टोटल 100 केजी। प्राइस लिखो 6 रुपये 4 रुपये। इधर लिखो आप 80 केजी 70 केजी। प्राइस लिखो 4 रुपये 2 रुपये। ये टोटल है। अब सुनो बच्चे, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड और एक्चुअल्स एक बार दे रखे हैं, एक बार से ज्यादा दे रखे हैं? एक बार से ज्यादा। आप ध्यान से सुनना, अगर एक बार से ज्यादा और स्टैंडर्ड और एक्चुअल दे रखे हैं, साथ साथ बात भी ध्यान से सुनते रहो, तो वो 3 वेरिएंस तो कैलकुलेट होंगे ही होंगे जो कर रहे थे, वो 3 वेरिएंस तो होंगे ही होंगे जो आप कर रहे थे। प्लस एक्स्ट्रा में आपके कितने वेरिएंस कैलकुलेट होंगे? 2 एक्स्ट्रा वेरिएंस और कैलकुलेट होंगे। तो कितने वेरिएंस कैलकुलेट होंगे? 5। कुछ बच्चे इस चैप्टर में इस बात से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट रखते हैं, उनके दिमाग में पता नहीं ये क्यों बात बैठ जाती कि आउटपुट गिवन है तो 5 वेरिएंस कैलकुलेट होंगे, आउटपुट गिवन नहीं है तो कितने वेरिएंस कैलकुलेट होंगे? 3। आउटपुट का 3 वेरिएंस या 5 वेरिएंस से कोई भी लेना देना नहीं होता। 3 वेरिएंस या 5 वेरिएंस का किस बात से लेना देना होता है? या तो 3 वेरिएंस या 5 वेरिएंस, सीधी सी बात है। या तो 3 वेरिएंस या 5 वेरिएंस, ये सीधी सी बात है। अब 3 वेरिएंस और 5 वेरिएंस की क्या कहानी है वो समझ लें। तो 3 वेरिएंस या 5 वेरिएंस की सीधी सी कहानी है, अगर एक बार एस क्यू एक बार ए क्यू दे रखा है, जब तक कितने वेरिएंस कैलकुलेट होंगे? 3। मोर देन 1 एस क्यू, मोर देन 1 ए क्यू, तो फिर कितने वेरिएंस कैलकुलेट होंगे? 5। अच्छा, कुछ मेरे जैसे समझदार बच्चों को डाउट आएगा, सर स्टैंडर्ड 5 बार हो और एक्चुअल 2 बार होगा तो फिर क्या होगा? या स्टैंडर्ड 5 बार और एक्चुअल तो 1 ही बार होगा तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात आ गई। अगर आपके दिमाग में डाउट चल रहा था कि सर स्टैंडर्ड तो 5 बार आ जाए लेकिन एक्चुअल 1 बार आ जाए तो फिर क्या होगा, तो ऐसा नहीं होगा। जितनी बार स्टैंडर्ड होगा उतनी बार ही क्या होगा? एक्चुअल। भाई जब बच्चा एग्जाम देगा जब भी तो स्टैंडर्ड फिक्स करेगा इतने नंबर आ जाएंगे, एग्जाम तो दिया ही नहीं फाइनल का, और उससे पहले ही कह रहा है कि फाइनल में तो इतने ले आऊंगा, तो फिर तो वो बच्चा पागल ही है, ठीक है। इंटर का पेपर दे रहा है, कह रहा फाइनल में 700 नंबर लाऊंगा, तो अभी इंटर का तो पेपर दे ले भाई, और इंटर में पास हो जाए, तो इंटर का एग्जाम दिया है, जब तो ये एग्जाम फॉर्म भी भर दिया तो अपने मानेंगे कि हाँ इमेजिन कर रहा है, जब तो बात ठीक है पढ़ रहा है, लेकिन अभी पढ़ाई चल रही है, इंटर की मैं तो फाइनल में 700 नंबर लाऊंगा, तो रिलेवेंट बात हो जाएगी ना। अच्छा, नॉर्मली 2 या 3 से ज़्यादा बार नहीं आता। अगर आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करें तो 10-10 बार स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी तो क्या होगा? इतना लेंथी नहीं आएगा, या तो 2 या मैक्सिमम 3 तक आता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब पहले इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग के 3 वेरिएंस तो वो के वही सॉल्व करो, मटेरियल कॉस्ट करो, प्राइस करो, यूसेज करो, फिर आगे का सिखाएंगे। ए का अलग, बी का अलग, फिर उसका ग्रैंड टोटल। जैसे मैं करके बताता हूँ एक बार, ए का अलग, बी का अलग और ग्रैंड टोटल। अब जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता था? एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। बोर्ड पे देखो, ए का अलग, बी का अलग, 60 इंटू 6 माइनस 80 इंटू 4, 40 इंटू 4 माइनस 70 इंटू 2।
अब 360 माइनस 320 कितना आ गया, 40 का प्लस का आ गया ना, प्लस का 40 आ गया, 160 माइनस 140 प्लस का कितना आ गया 20, तो प्लस का 40 प्लस का 20 प्लस का कितना आ गया 60 आ गया। लिखो प्लस का 40 प्लस का 20 तो प्लस के कितने हो गए 60। इस तरीके से सॉल्व करो, ऐसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस सॉल्व कर लो। क्या फॉर्मूला होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस इनटू ए क्यू। वैल्यू पुट अप करो, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 6 ये कितना है 4 एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 80 कॉस्ट आ गया, प्राइस आ गया, एस क्यू आ गया, एस पी आ गया, माइनस का 240 आ गया। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का आ जाएगा ना। पहले ये 3 वेरिएंस तो चेक करो आप लोग, पहले आप ये 3 वेरिएंस तो चेक करो भाई। हाँ हेलो 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 कॉस्ट प्राइस यूसेज तो लिखो ही। हेलो ठीक 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 ले जाओ। बड़े आगे बच्चों, कोई दिक्कत कोई डाउट? हटा दूं? चेक हो पा रहा है? देखो प्लस का 300 माइनस का 240 कितना आ गया, प्लस का 60 आ गया ना। तो कॉस्ट का आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। इतिहास में कोई दिक्कत कोई एटवेट? आप कॉस्ट आ गया, प्राइस आ गया, यूसेज आ गया। आ जाओ बड़े आ गए, कोई कंफ्यूजन कोई एटवट? आप बच्चे इसमें 3 वेरिएंट सॉल्व होंगे या 5? ये 3 तो होंगे ही होंगे, ये 3 तो होंगे ही होंगे। अब इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा 2 वेरिएंट्स और कैलकुलेट होंगे, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्या दे रखा है, एक बार से ज़्यादा दे रखा है। तो एक बार से ज़्यादा दे रखा है तो ये 3 कॉस्ट प्राइस यूसेज तो सॉल्व होंगे ही होंगे, 2 एक्स्ट्रा और सॉल्व होंगे। लेकिन उन 2 एक्स्ट्रा को सॉल्व करने से पहले आपको एक टर्म सॉल्व करनी पड़ेगी जिसको बोलेंगे आर एस क्यू। आर एस क्यू का मतलब
रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। RSQ का मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, RSQ। RSQ की फुल फॉर्म हो गई रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। RSQ बोलो या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलो, एक ही बात है, एक ही चीज के दो नाम है। RSQ बोलो या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलो, एक ही बात है, एक ही चीज के दो नाम है। अब सर ये RSQ कैसे कैलकुलेट होगा वो देखो। RSQ का फॉर्मूला होता है SQ फॉर ईच मटेरियल, SQ फॉर ईच मटेरियल अपॉन टोटल ऑफ SQ मल्टीप्लाई टोटल ऑफ AQ। RSQ का क्या फॉर्मूला होता है? SQ फॉर ईच मटेरियल अपॉन टोटल ऑफ SQ मल्टीप्लाई बाय टोटल ऑफ AQ। RSQ का क्या फॉर्मूला होगा? SQ फॉर ईच मटेरियल अपॉन टोटल ऑफ SQ मल्टीप्लाई बाय टोटल ऑफ AQ। A और B, $60 kg, $40 kg, टोटल 100 kg, ये आ गया बच्चे, कितना आ गया 90 kg और कितना आ गया 60 kg आ गया, कितना आ गया 90 60। देखो कैसे लिखा है बोर्ड पे, देखो देखो ए का कितना था 60, बी का कितना था 40। बोर्ड पे देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की कितनी थी, एक बार देखो करेक्ट करो कैसे वैल्यू आई। ए की 60, बी की कितनी आई 40, तो ए की 60 बी की कितनी 40, यही तो आई है। टोटल स्टैंडर्ड का टोटल कितना है 100 और एक्चुअल का टोटल कितना है 150। लिखो एक्चुअल का टोटल कितना है 150। तो अब पहले क्या कैलकुलेट होगा बेटा? RSQ कैलकुलेट होता है। हो गया RSQ कैलकुलेट। ठीक, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बढ़े आगे। अब दो एक्स्ट्रा वेरिएंस जो कैलकुलेट होंगे उनका क्या नाम होता है? एक का नाम होगा मटेरियल मिक्स और एक क्या होता है मटेरियल सब यूसेज। तो मटेरियल मिक्स होगा एक तो कैलकुलेट और एक सब यूसेज। हाँ जी, कोई डाउट? ये तो मटेरियल मिक्स के लिए एक टर्म काम आएगी RSQ, तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो एक टर्म कैलकुलेट करिए अपन ने RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना। तो अब ये तो एक टर्म कैलकुलेट करिए। अब दो फॉर्मूले और सॉल्व होंगे। अब फॉर्मूले कितने सॉल्व होंगे? दो, एक तो मटेरियल मिक्स और एक मटेरियल सब यूसेज है ना। अब देखो बेटा क्या है, ये मिक्स की प्रॉब्लम कितने कितने कैलकुलेट एक्स्ट्रा होंगे? दो। अब समझे, आइए आप समझ। अब देखो क्या है बेटा, सुनना, ये मिक्स की प्रॉब्लम तुम्हारे जैसे बच्चों को आती है, हमारे जैसे बच्चों को नहीं आती। भाई मिक्स की प्रॉब्लम कब आई? जब दो बार मटेरियल है। अगर एक ही बार मटेरियल है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कोई बच्चा मान लो बीकॉम के पेपर में या सीएमए के पेपर में एक ही क्वेश्चन याद करके गया है, तो उसको कोई मिक्स ही नहीं होता। कई बच्चे कहते हैं ना एग्जाम टाइम, सर पढ़ तो सब कुछ रखा है लेकिन सब कुछ मिक्स हो गया। तो मिक्स किसको होता है? जो ज़्यादा पढ़ता है, जो एक से ज़्यादा क्वेश्चन याद करता है, उनको मिक्स होता है। हमारे ऐसे बच्चों को तो कभी मिक्स की प्रॉब्लम आती ही नहीं है, क्योंकि वो तो याद ही एक ही आंसर करके जाते थे, उसी को एक बार सीधा लिख देते थे, एक बार उसको उल्टा लिख देते थे, एक बार बीच से लिख देते थे, एक बार और कहीं से स्टार्ट कर देते थे, एक बार और कहीं से, तो ऐसे सारे कर जाते थे। तो क्वेश्चन एक ही याद करके गए आज तक, ठीक है, और 5 बार उसको ही पूरे पेपर में 7-8 बार उसको ही लिख दिया घुमा फिरा के, तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। दिक्कत मिक्स की कब आएगी? जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा। अब एक तो क्या कैलकुलेट होगा भाई? मटेरियल मिक्स वेरिएंस, MMV के नाम से फेमस है ये शॉर्ट में।
अच्छा, एग्जाम में ध्यान रखना, इनकी शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार ऐसे लिखा हुआ जाता है एमसीवी कैलकुलेट करो, यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एमपीवी मटेरियल प्राइस, एमयूवी, इनके शॉर्ट फॉर्म याद रखना सबकी, है ना। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस, अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, करो वैल्यू पुटअप करो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करो आप लोग, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कर लो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करो, आर एस क्यू भी निकाला ना अपन ने 90-60 रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आर एस क्यू क्यों निकाला, क्योंकि बिना आर एस क्यू निकाले मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करोगे आप, बिना आर एस क्यू निकाले आप मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक, कोई दिक्कत, कोई डाउट, आप मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला यूज करो, आर एस क्यू माइनस ए क्यू, आर एस क्यू अभी कितना निकाला था बच्चे, ए क्यू कितना निकाला था, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी निकाली, दे रखी है 6,490 माइनस 60 प्लस के 40 माइनस के प्लस का 60 माइनस का 40 प्लस के 20 हो गए भाई। ये क्या कैलकुलेट हो गया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट हो गया, ये कैलकुलेट हो गया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नहीं, ये 60 रुपीज आया है, ये जो आता है ये रुपीज आता है, 10 किलो इंटू 6 रुपये तो 60 रुपये हो गए ना। ये तो लिखना जरूरी है, और इंटू 6 रुपीज 4 रुपीज लिखो तो, या 90 माइनस 80 भी डायरेक्ट लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन पे कोई यूनिट आती नहीं है, अंडरस्टूड है रुपीज में। वैसे इसमें क्या होता है, रुपीज जिनके आगे रुपीज है वो लिखते नहीं है, जो किलोग्राम है वो तो लिख देंगे, तो किलोग्राम क्वांटिटी को तो मैंने मेंशन कर दिया ना किलोग्राम, लेकिन रुपीज को मेंशन नहीं करा, तो बाय डिफॉल्ट वो रुपीज है। अब लिखो लास्ट वेरिएंस, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस होता है, लास्ट वेरिएंस लिखो भाई, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस होगा भाई, क्या वेरिएंस होगा, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस होता है, तो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी, क्या फॉर्मूला होता है, एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी होता है। अब एस क्यू बोलो बेटा कितना है, आर एस क्यू बोलो कितना है, एस पी कितना है, एस पी कितना है 6 और 4 है भाई, कितना एडवर्स आ गया, माइनस का। अब ये कैसे चेक होगा, जैसे मैंने बताया ना, कॉस्ट का टोटल किसके इक्वल होता है, प्राइस प्लस यूसेज। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, क्या कहा था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, प्राइस प्लस यूसेज या यूसेज प्लस प्राइस। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि जो यूसेज वेरिएंस होता है, जो यूसेज वेरिएंस होता है वो किसके इक्वल होता है, मटेरियल मिक्स प्लस मटेरियल सब यूसेज के इक्वल होता है। जो आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, मिक्स प्लस सब यूसेज के इक्वल होता है। चेक करते हैं, मिक्स का आंसर बोलो कितना आया था, इसका आंसर कितना है, एफ है क्या, एक माइनस का एक प्लस का, माइनस के जा रहा है तो माइनस का 240 आ गया। तो इस क्वेश्चन का कंफर्म बात है
कि यूसेज वेरिएंस का आंसर माइनस का 240 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मैटर है, तो यहां तक ध्यान करें, सारी चीजें थोड़ा दिमाग लगाएं।